खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। हर एक संभव प्रयास कर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करना चाहती है। उसी के चलते केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए अनेकों योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा भी अब मैदान में है। उसी कड़ी में आज नवीन सादरा जिले में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती अंजू वारियर 2 दिवसीय प्रवास के लिए पहुंची। उनके साथ महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष वंदना वशिष्ठ के साथ जिला नवीन सादरा महिला मोर्चा अध्यक्ष विन्नी वर्मा, पूर्व निगम पार्षदा दीप्ति जोशी, दिलसाद गार्डन वार्ड महिला मोर्चा अध्यक्ष रेणु शर्मा, महिला मोर्चा की बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ और ईमानदार कार्यकर्ता तारा शर्मा के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ता तारा शर्मा एवं पूर्व निगम पार्षदा दीप्ति जोशी का अंगवस्त्र उड़ाकर पटका पहनाकर पार्टी को इतना लंबा समय देने पर सम्मान किया एवं उनका पार्टी के प्रति अलग अलग प्रकार का अनुभव भी साझा किया। उसके उपरांत जिले में उनके निवास पर पधारने पर वरिष्ठ कार्यकर्ता तारा शर्मा ने आए हुए गणमान्य अतिथियों का भव्य स्वागत कर उनको रात्रि का भोज कराया। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंजू वारियर ने मोदी सरकार के द्वारा दी गई अनेकों सूचनाओं को बूथ लेवल तक किस प्रकार से पहुंचाना है, जिससे जन जन तक केंद्र सरकार व मोदी सरकार की नीतियां एवं उनके द्वारा किए गए कार्य किस प्रकार पहुंचे, उसको लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कार्यकारिणी सदस्य अंजू वारियर ने बताया कि यह उनका अलग अलग क्षेत्र में 14वां प्रवास है। उनका उद्देश्य यही है कि मोदी सरकार की नीतियां एवं उनके द्वारा पहुंचाई गई जानकारियां बूथ लेवल तक किस प्रकार से बहनों के माध्यम से पहुंचे, इसके बारे में भी बताना है एवं आने वाली लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार अपना परचम लहराने वाली है। उसके अलावा 2025 में दिल्ली में भी भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, उसके लिए भी मूल मंत्र दिया। और सभी ने क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महिला मोर्चा से हूँ कि मैं पार्टी में तो काफी समय से काम कर रही हूँ। मैं पश्चिमा क्षेत्र की अध्यक्ष भी रही हूँ और प्रदेश कार्य समिति भाजपा में भी हूँ उत्तर प्रदेश में, और मैं कलकत्ता मेट्रो में डायरेक्टर भी रही हूँ। तो हम लोगों को अपने अनुभव शेयर भी करने होते हैं और जानना भी होता है। हमारे जो प्रवास चल रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यालय से ही हम लोगों को आदेश होता है कि आपको प्रवास पे जाना है, और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वानीथी जी श्रीनिवासन, वो हम कार्य समिति सदस्य को और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को एक प्रदेश में हर जिले में एक वैन प्रवास के लिए जा रही है, जो कि 2 दिवस का होता है। उसमें हमारा, जैसे मैं यहाँ पर कल शाम से हूँ और 7 और 8 के हमारे 18 कार्यक्रम हैं। इस 18 कार्यक्रम में हमें सुबह 8 बजे से शुरू करके और रात के 9 बजे तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा एक तरह से महिला मोर्चा को मोटिवेट करना, अपने मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, जितनी योजनाएं, उनका लाभ अपने बहनों को किस तरह से दिलवाना है, लाभार्थियों से मिलना, उनसे संपर्क करना, और जो यहाँ की टीम है उससे मिलना कि किस तरह से वो अपनी रीति नीति से कार्य करते हैं, और अपने पार्टी के दिशा निर्देश के द्वारा हमें अपनी पार्टी के जो हमारी रीति नीति है उसके बारे में बताना। और हर मंडल में हम बैठक ले रहे हैं, जैसे हमारा एनजीओ, आशा बहुओं, स्वयं सहायता समूह की बहनों, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आज हम बहन जी के यहाँ आए हैं, तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलना और उनके अनुभव जानना, ताकि हम लोग जो नई हमारी जनरेशन है महिला मोर्चा, उसको रीति और नीतियों को जाने और उनके अनुभव से सीखे और हमें पार्टी में कैसे काम करना है। हमारा उद्देश्य यही है, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार और मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना। शाहदरा का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। पहले भी मैं चुनाव में यहाँ रही हूँ, करीब हम 25 दिन रहे हैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ, और चुनाव में थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आज मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो राम मंदिर बनने से और जिस तरह से मोदी जी हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, हमारी महिला टीम बहुत जागरूक है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में भी हमारी सरकार बनने वाली है। मैं डॉक्टर वंदना वशिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली महिला मोर्चे में, और
आपके नवीन शाहदरा जिले में प्रभारी बनाया गया है महिला मोर्चे की ओर से। प्रोफेशन से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए समाज सेवा करती ही रहती हूँ और समाज से जुड़ी हुई हूँ। और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में जो भी दायित्व मिला है उससे मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के चरम उत्कर्ष पे है, मोदी जी का नेतृत्व है और राम मंदिर के जो पुनर्स्थापना हुई है, उससे जो हम लोगों में ऊर्जा आई है और जो राष्ट्र का गौरव, सनातन धर्म का गौरव फिर से पुनर्स्थापित हुआ है, वो हमारा सौभाग्य है। इस कालखंड में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। अपनी सारी ऊर्जा से, तन से, मन से, धन से, जिस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ, अपने समाज को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी मैं प्रयास कर सकती हूँ, उसमें हमेशा प्रयत्नरत रहूंगी और यही बस पार्टी को विश्वास दिलाती हूँ। प्रवास भी करते हैं। प्रवास के दौरान आप बहनों से मिले, हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य हमारा जो विचारधारा रही है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा वाले अंत्योदय की जो भावना है कि हम जो पंक्ति में सबसे आखिरी व्यक्ति है, समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है, उस तक पहुंचे। ऐसे ही वही हमारी जो विचारधारा है, राष्ट्रीय टीम से हम बूथ तक पहुंचे। हमारी राष्ट्रीय टीम के और बूथ के बीच में संपर्क जो है वो जिले की टीम से, महानगर की टीम से, फिर प्रदेश की टीम से, हर तरीके से हम में एक समन्वय रहे और हम सब तक पहुंचे, सबका साथ हो, सबका विकास हो, वही पार्टी में हो, वही समाज में हो, वही राष्ट्र में हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र की कार्यकारिणी सदस्य हमारी बहन अंजू वॉरियर जी, जो हमारे जिला नवीन शाहदरा में प्रवासी के रूप में आई हैं, मैं उनका नमन करती हूँ। ये साक्षात पार्टी का जो दायित्व अपने ऊपर लेके चल रहे हैं ना, और प्रवास पे जो आते हैं, एक अलग शहर में आना, नए हम जैसे अनजाने लोगों से मिलना, नई जगह रहना, जहाँ जाना वहां सबसे घुल मिल जाना, तो इनके अंदर एक अद्भुत आकर्षण है, एक अद्भुत शक्ति है। और ये शक्ति जो है ना, ये इनका समर्पण है पार्टी के प्रति। हम जैसे अपकमिंग कार्यकर्ता, हम जैसे अपकमिंग पदाधिकारी, मैं हूँ, मेरी अन्य बहनें हैं, उन्हें ये अवसर मिलता है कि जब कोई बड़ी बहन प्रवास के लिए आती है, उनसे सीखना, उनकी क्षमता देखना, उनकी शक्ति देखना, उनकी सोच देखना और पार्टी के प्रति उनका समर्पण जो है, जो समर्पण का भाव है, जिसमें नेशन फर्स्ट है, उसके बाद पार्टी है और उसके बाद खुद है हम। तो ये चीज, ये प्रभाव, देखिए मुझे सबका नहीं पता, लेकिन पर्सनली मेरा जो विचार है, मेरे दिलो दिमाग पे इसका ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि मैं स्वयं पार्टी से निवेदन करती हूँ कि मुझे जीवन में एक मौका दे प्रवास पे जाने का। मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ इस काम से, इस बात से कि आप जब कहीं नई जगह जाते हैं, हर जगह तो पानी बदला हुआ, हर जगह का भोजन बदला, हर जगह की भाषा बदली, हर जगह का पहनावा बदला, कोई अच्छा मिलता है, कोई बुरा मिलता है, कोई ऊंचा बोलने वाला मिलता है, कोई धीरे बोलने वाला मिलता है, कोई चिड़चिड़ा मिलता है, कोई बहुत ज्यादा प्यार उमड़ने वाला मिलता है। तो ऐसी बहनों के बीच रह के उनके मन के भाव समझना और उनको पार्टी के प्रति भावनात्मक रूप से भी जोड़ना, पारिवारिक रूप से भी जोड़ना, सोशल एक इंटरेक्शन करना उनका, ये अपने में एक टैलेंट है, ये अपने में एक ट्रेनिंग है। और मुझे तो लगता है ये लोग जो प्रवास के लिए आए हैं, ये अपने में एक स्कूल लेके चल रहे हैं, जहां हम जैसे नए लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं अपनी बहनों से ये निवेदन करती हूँ कि आप जब भी प्रवासी बहनें आए, उनका मान सम्मान करें, उनकी बातों का ध्यान दें और जो भी कार्य उनके अंतर्गत आ रहे हैं उनको दृढ़ता से करिए, क्योंकि कोई बहन अपना, हमारे जैसी बहन अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के पार्टी के प्रति समर्पित होके हमारे पास आई है, हमें कुछ नया सिखाने के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि अभी मैं जिला अध्यक्ष बनी हूँ 28 दिसंबर 2023 को, और आज हमें कुछ ही समय पूर्व बाद ही हमारी बहन का मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका साथ मिल रहा है, उनका स्नेह मिल रहा है, और वो जो मुझे सिखा के जाएंगी, मैं उनकी ऋणी रहूंगी
कि उनके साथ रह के, उनके जो समक्ष रह के मैंने जो सीखा, उनका जो एक ऑरा है जिसके अंडर में मैं रह रही हूँ, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। रही बात कार्यक्रमों की, तो कार्यक्रम जो है वो हमारे पास हमारी पार्टी हमें ऊपर से देती है, भारतीय जनता पार्टी। तो उन कार्यक्रमों के निमित्त जैसे दीदी को हम सुबह अपने साथ लाते हैं और किसी भी कार्यकर्ता बहन के घर ब्रेकफास्ट कराते हैं, फिर उनको हम आंगनवाड़ी में लेके गए, वहां बहनों के साथ एक बैठक करी, फिर हम उनको एसएचजी और एनजीओ के प्रोग्राम में लेके गए, फिर हम उनको जिला कार्यालय लेके गए जहां पर हमारी कार्यकर्ता बहनों के साथ मंडल की और जिले की जो अपकमिंग बहनें उनके साथ एक बैठक हुई और एसएचजी के कार्यक्रम का और विषय और डिस्कशन किया गया। फिर दीदी ने हम लोग के आज जो जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनके घर पे प्रवास करा, उनके घर आज देखिए डिनर भी है और उनका मान सम्मान करा, पटका उड़ा के, माला उड़ा के उनका सम्मान करा। तो ये जो प्रेम भाव है, ये जो सलीका है, जो डिसिप्लिन है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में नजर आता है। हमारी पार्टी हमेशा हमें डिसिप्लिन सिखाती है, हमें डेकोरम में रखती है। और आप देखिए 33% जब से महिलाओं का आपने सुना है, तब से हमारे अंदर ना स्क्वायर वाली एनर्जी आ गई है। बिन्नी वर्मा स्क्वायर हो गई हूँ मैं, डबल एनर्जी आ गई है। और मेरे साथ जो आगे जुड़ने वाली बहनें हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि वो भी अपनी एनर्जी को डबल करें, पार्टी के लिए खूब समर्पण से काम करें। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में खुल के जीतने वाली है और 25 भी हमारी तैयारी पे है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये पार्टी की एक व्यवस्था है और पार्टी निरंतर ये प्रयास करती है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाए और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करे और इसके निमित्त ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। प्रवासी बहन जो दूसरी जगह से आती है वो भी बड़ी अनुभवी होती है, उनका भी जीवन में बहुत काम होता है, उसके हिसाब से वो भेजी जाती है और वो आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अनुभव कम होता है फिर भी प्रवास पे आती है और अपने अनुभव जितना भी उनको होता है उसके हिसाब से वो आगे की बहनों को गाइड करती है। और उसी के निमित्त हमारे जिले में इस अब की दफा अंजू वारियर जी जो कि मेरठ से आई हुई हैं और प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो सदस्य है, बहुत सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया है, बहुत लंबा उनका अनुभव है, जीवन का बड़ा लंबा अनुभव है। उसके साथ वो यहाँ पर आई है, सारी बहनों को गाइड कर रही हैं, उनके साथ अपने अनुभव शेयर कर रही हैं और बहनों के अंदर नई ऊर्जा का संचार कर रही हैं। तो इस तरीके की कार्यशाला जो कि हर विषय पे होती है, क्योंकि अब मोदी जी ने इतने सारे कार्यक्रम हमारे लिए लेके आए हो जनता के लिए, उनको विस्तृत रूप में नीचे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब इस तरीके की कार्यशाला होती है तो हमारे लिए क्या क्या कार्यक्रम आए, क्या क्या हम बेनिफिट्स ले रहे हैं, क्या क्या हमें ले सकते हैं, वो सब चीजें वो बताने का हमारा काम होता है और वही बता रही हैं और उसके थ्रू जितनी भी बहनें हैं उनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। अंजू वारियर जी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं, हमारे जिले में प्रवास पे आई हैं और मैं भी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ बीजेपी की और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो उनको पता चला कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ पुरानी और वो स्पेशल मेरे घर आई हैं मिलने के लिए और मेरा बहुत ज्यादा सम्मान किया अच्छी तरह से। उन्होंने एक मतलब अपने आप से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, जो भी पुराने कार्यकर्ता उनका सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी प्रदेश से डॉक्टर वंदना वशिष्ठ जी भी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो स्पेशल घर में आकर कि मतलब हमें पहचानते तो सब हैं लेकिन फिर भी उन्होंने एक घर में आकर स्पेशल हमारा मान सम्मान किया और हमारी एक पहचान और दी है हमको। ये प्रदेश में ना, जोधपुर प्रदेश, सभी प्रदेशों में मैं गई, इतना सुंदर भारत कोई दूसरा देश है ही नहीं। इतने तरह की जलवायु, इतने तरह का खान पान, इतने तरह का पहनावा, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा देश है। लेकिन जब से मैं कल से यहाँ शादरा में हूँ, ये